हलीमा खान इस वक्त पहुंच चुकी हैं अडयाला जेल के बाहर। आज इमरान खान से मुलाकात थी। बात फारूक भी यहाँ पे मौजूद है। बस ऐसा ही है। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे और इंशाल्लाह बहुत हिम्मत देगा। दाढ़ी से भी पहचान गई थी। बिल्कुल ऐसा है। नहीं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां यहाँ पे आप है। आप मैं तो अभी भी इनको सबको ये कहा है कि जिस तरह आप लोग यहाँ पर आए हैं तो आप लोग, कोई मैं देख रहा हूँ कि लीडर ही नहीं आए हुए यहाँ पे, कोई अवाम ही नहीं आई हुई। हाँ, तो बस ये कि फैमिली ने जितना सैक्रिफाइस किया है, हाँ, वो आपसे ज्यादा किसी ने नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा बात करनी है आपसे। ठीक है, करें ना यार, सारे बात कर रहे हैं। मैम, अभी यहाँ पे लाहौर से टीम पहुंची हुई है और इमरान खान का कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट भी चल रहा है अंदर। मैम, इमरान खान ने मना कर दिया, कहा है कि जब तक मेरी टीम नहीं आती मैं कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं करवाऊंगा। क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने ये बहाने बना रहे हैं इमरान खान को जेल में रखने का। आपको ये तो समझ आ रही है सबको, तो कि इनके पास बहाने ख़त्म हो गए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि इस किस्म की बातें कर रहे हैं आप कि इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट करना है। तो इस किस्म के जब ये हरकतें करेंगे तो आप तो खुद पहचान लेना चाहिए कि ये क्या चाह रहे हैं। इमरान खान को जेल से नहीं निकालना। इस वक्त उनकी बेल हियरिंग लगनी है उसकी अलकादिर की। बेल करें। बाकी इन्होंने किया हुआ है जी पॉलीग्राफ। इमरान झूठ बोल रहे या सच बोल रहे हैं? इमरान खान जेल में था, जिसके ऊपर इमरान खान के ऊपर 9 मई के चार्जेस हैं, 26 नवंबर के चार्जेस हैं। हर किस्म का चार्ज तो इमरान खान पे लगाया हुआ है। कोई कसर रह गई है चार्जेस की? ये जान के कर रहे हैं इमरान खान को जेल से नहीं निकालना, बस। अच्छा मैम, ये बताया जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेके जाने के चांसेस हैं और इमरान खान को इसी हवाले से कर रहे हैं सही ये सारे इक़दाम। क्या हम यहाँ पे बैठे रहेंगे? हम तो अभी तक उम्मीद रख कर बैठे थे कि जो जजेस हैं हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनको कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। अगर उनको उसकी कदर नहीं है कि लोग अवाम जिनको उन्होंने इंसाफ देना वो उनके साथ खड़े हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो क्या हम यहाँ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? हम सारे जेलों में जाएंगे। अगर डालना तो पूरे पाकिस्तान को जेल में भरना पड़ेगा। अगर उनका ख्याल है कि हम ये गर्मी से डरेंगे या बड़ी अच्छी टाइम आ गया, गर्मी हो गई है, अब तो कोई नहीं निकलेगा। हम इस गर्मी में क्या हमें किसी गर्मी में खड़ा कर लें? हम तो अपनी जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। हम उसके साथ, अगर ये उसके साथ ये नाइंसाफ़ी करेंगे, कोई मिलिट्री जेल में ये नहीं लेकर जा सकते। ये अगर ये सोचेंगे भी तो दुनिया के अंदर इनका तमाशा बनेगा। बड़ी मुश्किल से इनकी इज्जत बहाल हुई है इन एस्टेब्लिशमेंट की। तो अगर दोबारा इसको इन्होंने ख़राब करना है तो मिलिट्री जेल में इमरान खान को ले जाकर दिखा दें। अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो उम्मीदें थी वो पैदा हो चुकी थी इंडिया और पाकिस्तान भारत जंग के दौरान, लेकिन अब वो उम्मीदें दोबारा से दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो अब क्या लाएमल होगा? आप तहरीक की जानिब जा रहे हैं आप लोग? मुझे नहीं समझ आई, क्या सवाल था? सवाल ये है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के जंग हो रही थी तो उस दौरान ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे कि इमरान खान शायद बाहर आ सकते हैं या उनको लाया जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, मैंने कितनी दफ़ा कहा था कि आप इमरान खान से बिल्कुल कोई इम्कान नहीं था उस वक्त भी निकालने का। इनका जिस वक्त आप कह रहे हैं इंडिया की जंग हो रही थी, बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया था इमरान खान को। किसी से मुलाकात भी नहीं करने देना चाह रहे थे क्योंकि ये इनका इरादा ही नहीं था ना। ये जो आप जंग की बात कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि सारे दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रही, सारी दुनिया के लिए हलीमा खान की बड़ी कुर्बानियां हैं। बेचारी जिस तरह से केसों के अंदर जलील हो रही हैं उनकी बहनें, और कभी उनको महीना मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। और मैं जब जेल में था मुझे पता चला कि उनको पता नहीं किसी जंगल में छोड़ा है और जूते भी नहीं थे। दुख की बात है। किधर मर गए हैं सारे लीडर? क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई काम नहीं कर रहे। मर जाओ, इससे तो अच्छा है अपनी जिंदगियों को खत्म कर लो। अगर आप लोग इतने सच्चे और नेक लीडर की बहन भाइयों का भी ख्याल नहीं रख सकते तो नहीं तो आप इमरान खान के लिए कुछ स्पेशल पैगाम भिजवाएंगे अंदर, क्योंकि आज मुलाकात का दिन है, फैमिली मुलाकात का दिन है, कोई स्पेशल पैगाम जो आप लेके आए हो और इमरान खान को भेजना हो? मैं सिर्फ अपने लीडर को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी उनसे मुलाकात करने अंदर जाए, सिर्फ उनको ये बताए कि ये तेरा जो अदना वर्कर है, ये तेरे लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह
मैं पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर जाऊंगा और सबको मोबिलाइज करूंगा इंशाल्लाह। अपने इन दोस्तों के साथ मिलके इंशाल्लाह जितनी यूथ है उनके साथ मिलके आप उन्हें बताएं, मेरे लीडर को ये बताएं, मेरे कायद को, अल्लाह ताला की उन पर रहमतें हूं, वो जरूर हम जद्दोजहद के जरिए से उनको बाहर निकालेंगे और किसी भी सूरत में चाहे हमें अपना खून देना पड़े, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपना खुद भागे और अपने लोगों की जानें कुर्बान करवाएं। पहले हमारी जानें कुर्बान होंगी, फिर हमारे जो वर्कर्स हैं, फिर हमारी यूथ को मारेंगे। पहले हमें मारें और इंशाल्लाह जब हमें मारेंगे हमारा खून निकलेगा तो ही इंकलाब आएगा। फारूक साहब, आपने काफी तनकीद की है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर। यह बताइएगा कि अगर नेक्स्ट जो मंथ से आने वाले दिन है इसमें भी अगर पीटीआई की लीडरशिप नहीं निकलती, कोई कॉल नहीं दी जाती, तो क्या आप का ताल्लुक पंजाब से है, क्या अपने तौर पर कोई स्टेप लेंगे? बिल्कुल, अगर कोई बंदा स्टेप नहीं लेगा तो मियाँ इबाद और ये पाकिस्तान की यूथ किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी। हमें पता है बड़ी जदोजहद कर ली, अलीमा खान ने बड़ी जदोजहद कर ली। इस वक्त मैं तो खराजे तहसीन पेश करता हूँ, ये जो हमारी बहन है खदीजा, उसने बड़ी जदोजहद की, सनम जवेद ने बड़ी जदोजहद की, अलीमा खान और उनकी फैमिली खान की ने बड़ी जदोजहद की। इसके अलावा मुझे कोई बहुत ज्यादा जदोजहद नजर नहीं आ रही। जदोजहद होती ना तो बहुत कुछ होता, और इस दफा मैं समझता हूँ मर्दों से ज्यादा औरतें नंबर ले गई हैं। मेरी बहनों को मेरा दोनों हाथों से सलाम, जिन बहनों ने ये कुर्बानियां दी हैं। फारूक साहब, खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम करने पड़ेंगे ताकि खान साहब जल्द से जल्द बाहर आए? सॉरी, दोबारा खान साहब की रिहाई के लिए क्या इकदाम करेंगे कि खान साहब जल्द से जल्द जेल से बाहर आए? मोबिलाइज करेंगे अपनी यूथ को, बताएंगे कि पहली गोली हमें लगेगी, फिर आपको, फिर उसके बाद ये इनकलाब आएगा। फिर ही ऐसी ये जो अडयाला की जेलें हैं ना, ये उनको रखने के काबिल ही नहीं रहेंगे, ये खुद डरेंगे। ये बाहर निकाल के ना रखें खान साहब को इंशाल्लाह। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये खान इंशाल्लाह ताला बाहर निकलेगा, लेकिन जदोजहद के बगैर नहीं निकलेगा। साहब, पंजाब की अभी तक लीडरशिप की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। आप अब जेल से बाहर आए हो तो क्या करेंगे पंजाब की लीडरशिप के सामने आप खान साहब की रिहाई के लिए? मैं ये तो नहीं जानता कि कितनी मायूस कुन है, मैं इतना जानता हूँ कि काम कुछ नहीं हुआ। काम हुआ होता तो लीडर अब तक बाहर आ चुका होता, और इंशाल्लाह ताला इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कहना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त पीटीआई क़यादत है वो जिम्मेदार है इमरान खान अगर 2 साल से जेल के अंदर है। बिल्कुल, इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं अपनी क़यादत को ठहराता हूँ कि उनकी बिल्कुल कोई जद्दोजहद नहीं थी, इस वजह से अभी तक नहीं आया। जितना काम किया मैंने बताया, सबसे ज्यादा वो अलीमा खान उनकी बहनों ने किया है, और उसके अलावा अगर किसी ने काम किया तो मैं समझता हूँ सनम जवेद और फिर खदीजा शाह, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक PPHU बनाई तो मुझे पता चला कि वो भी इस पे पहले से काम कर रहे थे, क्योंकि मैं जारी बात है अभी अंदर से आया हूँ, मैं अंदर रह के जो सोचता था उन्होंने भी उस पे काम किया। मेरा उन बहनों के लिए सलाम, शुक्रिया। लेकिन अब अमलशुदा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिव हैं, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि पार्टी को हाईजैक कर रही है। इसके ऊपर फिलहाल मेरा कोई ऐसा नहीं, मुझे इतना पता है कि खान के साथ अगर कोई लॉयल है तो सबसे ज्यादा मियाँ बात से ज्यादा अगर कोई लॉयल हो सकता है तो वो उसकी फैमिली है। उसकी फैमिली के ऊपर हाथ उठाना, उसकी फैमिली के ऊपर इस तरह का लफ्ज भी लेना, मैं समझता हूँ बेगैरती से कम नहीं होगा ये। शुक्रिया।